नमस्कार, मैं विलास उर्कुड़े एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल मध्य प्रदेश हलचल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। सत्याग्रह की राह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनाई गई 2 वर्ष की सजा के दूसरे दिन ही उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस अब गांव-गांव इस मुद्दे को लेकर जाएगी। संगठन के आह्वान पर कांग्रेस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सत्याग्रह आंदोलन किए जाने का ऐलान किया, जिसको लेकर 31 मार्च को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक संजय सिंह उइके, प्रदेश महासचिव श्रीमती पुष्पा बिसेन, विधायक सुश्री हिना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सरस्वार, पूर्व विधायक मधु भगत ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर अपना बयान दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजा सोनी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रचना लिल्लारे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पजवानी और मुकेश जोशी भी मौजूद थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय सिंह उइके ने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कि आज हमारा देश जो है निश्चित है हमारे देश का संविधान खतरे में है और जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, इसका सारा दोष जो है ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए वो उनको डिफेंड करने के लिए उन्होंने सारी रणनीति चली है और उसी के तहत ये सारा जो हुआ है 2 साल की सदस्यता, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और 6 साल की सदस्यता से उनको निलंबित करने का जो प्रयास किया गया ताकि आने वाले चुनाव में चुनाव न लड़ सके, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है और मोदी जी का चेहरा है, असली चेहरा सामने उजागर हो गया है और लोगों को समझ में आ गया है कि मोदी जी क्या, नरेंद्र मोदी जी क्या है और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे देश को जिस तरह हमारे गांधी परिवार में 3 गांधी ने देश के लिए बलिदान दे दिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिए। दूसरा पर मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी देश का माल लेकर के बाहर भाग रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? इसको लेकर यदि बात उठाते हैं तो कांग्रेस की बात को दबाने का प्रयास करते हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। आज अगर हमारे देश का गाढ़ा पैसा कहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल इन सब चीज़ों का उपयोग करेगा और लोकतंत्र पर इसी का प्रश्न में लगता है। तो जो मुख्य बातें हैं आज हम सब आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसका केंद्र बिंदु यही है कि जब चुनाव आता है और जिस तरीके से शराब का, पैसों का जो अफरा-तफरी मचती है, इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। और निश्चित रूप से यदि कोई कंपनी इस तरह से लीगल तरीके से भी काम कर रही है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को पैसे से मजबूत कर रही है, पार्टी को पैसे से मजबूत कर रही है। उसी पैसे का उपयोग चुनाव में होगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव में। तो हम सब का यही उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों को हम सामने लेकर आए, लोकतंत्र को मजबूत करें। कांग्रेस का सदा से यही हमेशा विचार रहा है। रही बात जहाँ तक राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी का इससे कोई कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। वो सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। और रही बात जहाँ तक गांधी परिवार की, तो उन्होंने हमेशा गलत बातों का विरोध किया है, हमेशा देश हित की बात उन्होंने की है। आज पूरे गांधी परिवार को आप उठाकर देख लो, कांग्रेस के हर नेता को देख लो, कहीं ना कहीं आपको उनके पीछे बलिदान की गाथा मिलेगी। और आज ऐसे व्यक्ति पर यदि आरोप लग रहा है तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि इन सब बातों को जमीन तक लेके जाए। किस प्रकार का पार्टी सारे प्रोग्राम निर्धारित करेगी, क्योंकि हमको ये जो प्रोग्राम ने एक चीज़ बोली थी कि कोविड एक ऐसी महामारी है जिसको आप संभालना मुश्किल होगा, उसकी तैयारी आप पहले कर लें। उसी प्रकार से उन्होंने ये बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल है, जिस प्रकार से भय व्याप्त है, निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के सहारे इस राष्ट्र को चलाना चाहते हैं और इस राष्ट्र को आप लोग उस गरीब मजदूर तबका, महिला, किसान से, बेरोजगारी से दूर करना चाहते हैं और उनके ऊपर आरोप उद्योगपति के माध्यम से जिस प्रकार से भारत की संपत्ति का जिस प्रकार से खरीद फरोख्त इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया, राहुल गांधी जी ने इन सब का कहीं ना कहीं पे विरोध किया, जिसका उनको खामियाजा आज भुगतना पड़ा कि उन्होंने इतनी गंदी राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की कि 2 साल की उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का एक भय और डर ओबीसी के लिए इस भारत में। और अभी लगातार हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा था। उसके पहले गांधी चौपाल यात्रा चल रही थी, फिर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे हैं।
अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा है, ये हमारा रामनवमी का कार्यक्रम था इसलिए थोड़ा सा ब्रेक है। अभी फिर से हमारा रामनवमी के बाद तुरंत फिर से पूरे हर एक विधानसभा में गाँव हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल ही रहा है। और फिर अभी हमारा ये राहुल गांधी के मैटर को लेकर जय भारत सत्याग्रह भी चल रहा है। इसमें सारे कार्यकर्ता और सारे नेतागण एक साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। अध्यक्ष जी, एक बात राहुल गांधी के मामले को लेकर हमने सुना, बहुत सारी बातें आपने बोला, कोई भी फैसला आता है, वो 2 साल की सजा राहुल गांधी जी को दी गई है, तो उनको अपील करने का 30 दिन का समय दिया गया। ठीक है, अब उनको लोकसभा अध्यक्ष को 30 दिन तो कम से कम वेट किया जाना चाहिए था उनकी सदस्यता समाप्त। ऐसी क्या जल्दी थी कि 24 घंटे के अंदर में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई? ये कानून है, भारत का कानून है, भारत का संविधान है कि हर किसी को बचाव का मौका दिया जाता है। ऊपर जो लगाया है वो खुद देखे अपने आप के ऊपर कि वो किस तरीके का स्टेटमेंट पब्लिक में देते हैं, विदेशों में जाके देते हैं, यहाँ तक के कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके की लैंग्वेज में बातें करते हैं। इस तरीके के लोग जब अपने आप को फंसते हुए देख रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उससे हमारी पार्टी को और हमारे राहुल गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो एजुकेशन है और जिस तरीके से वो जिस परिवार से आए हुए, उन्हें राजनीति से लेकर एक गरीब को और हर समाज को कैसे मेंटेन करके चलना है, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लड़ा लड़ा के अपना सत्ता हासिल करती है, आज तक का रिकॉर्ड है। और जब उनको ये सब रास्ते बंद दिख रहे हैं तो अब वो अटैक कर रहे हैं हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन